ठंडा के साथ साथ गर्मी भी कहर बरपा रही है। प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। पारा 43 डिग्री पर पहुंच चुका है। यहां पर सारंगगढ़ का अगर हम तापमान आपको बताएं तो 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। दूसरे हिस्सों में भी पारा करीब 40 के आसपास पहुंच चुका है। 3 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी की आशंका फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जताई जा चुकी है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी से ही गर्मी ने विकराल रूप ले लिया है। सारंगगढ़ जिला सबसे ज्यादा गर्म, कल भी जिसका तापमान सबसे ज्यादा ही पाया गया था 42.8 डिग्री सेल्सियस, जिसमें 0.3 का इजाफा आज देखने को मिल रहा है। और कई ऐसे जिले जहां पर गर्मी कहर बरपा रही है, अन्य ऐसे जिले जहां पर 40 डिग्री के आसपास ही पारा बना हुआ है और अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि गर्मी निरंतर इसी तरह से परेशान करने वाली है छत्तीसगढ़ के लोगों को। तो गर्मी लगातार कहर बरपा रही है छत्तीसगढ़ की। हम बात कर रहे हैं अलग अलग जिले जहां के तापमान को लेकर भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं। सारंगगढ़ जिला जहां पर लोग सबसे ज्यादा परेशान, सारंगगढ़ में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी से होने लगा है। अप्रैल का महीना, पारा 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो गर्मी की स्थिति आप देख रहे हैं, प्रदेश में पारा 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है, साथ ही साथ लोग अपनी तरफ से किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं, इसको लेकर हम जानकारी लेंगे। सहयोगी तनु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। तनु, फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है 42 और 43 के आसपास कहीं ना कहीं टेम्परेचर नजर आता है। अलग अलग जिलों की हम जानकारी जानना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति वहां पर भी? जी देखिए, हवाओं का रुख बदलने से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है और गर्म हवाएं चलने लगी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले आने वाले दिनों में गर्मी जो है लगातार बढ़ती रहेगी और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गर्मी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। बाकी जिलों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सारंगगढ़ में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और पारा अभी 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। हालांकि 20 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। अब 20 अप्रैल के बाद मौसम के मिजाज में हम बदलाव देख सकते हैं और मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले 4-5 दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ देगी और सुबह से ही चिलचिलाती धूप कहीं ना कहीं आम जनमानस की परेशानियां भी इससे बढ़ गई है। जी बिल्कुल, यानी कि राहत की उम्मीद फिलहाल कहीं नजर नहीं आती है। शुक्रिया आपका तनु इस पूरी जानकारी के लिए। और गर्मी में इजाफा, टेम्परेचर में इजाफा, इसी के साथ कोंडागांव से जल संकट की खबर भी लगातार देखने को मिल रही है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जल संकट की समस्या यहां पर एक बार फिर से शुरू होती हुई। पानी के लिए शहर के लोग काफी तरस रहे हैं। पानी टंकी में खराबी आई है और इसी वजह से पानी सप्लाई ठप हो चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं इस शहर के जहां पर पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। ठीक होने में 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है। पालिका कर्मचारी मशक्कत लगातार कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इस खराबी को जल्द से जल्द सुधार लिया जाए। तो एक तरफ गर्मी कहर बरपा रही है और दूसरी तरफ जल संकट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बीते दिनों भी आपने देखा होगा धमतरी, रायपुर, दुर्ग, कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जल संकट की वजह से लोग परेशान हो रहे थे। और अब कोंडागांव से खबर सामने आती है जहां गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोंडागांव की खबर जहां पर गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट की समस्या लोगों को बहुत परेशान कर रही है। शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की सप्लाई आज भी बाधित हो रही है। क्या कुछ जानकारी इन क्षेत्रों को लेकर ये भी हम जानते हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति और कौन से वो इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या से फिलहाल लोग जूझ रहे हैं? देखिए अवंतिका जी, ये बता दो कि पूरा कोंडागांव जिला जो 22 वार्ड है, 22 वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ ओवरहेड टैंक में खराबी आ गई है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे में टैंकर लगा हुआ है। ये कॉलोनियों में लगातार टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है और जो वो खराबी आई है उसको सुधारने में कम से कम 6 से 7 दिन लगेगा। 6-7 दिन तक लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा।
जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनके अनुसार ये लगातार खराबी धीरे धीरे आती जा रही थी, पर अधिकारी कहीं न कहीं इस पर लापरवाही बरत रहे थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज पूरे ओवरहेड टैंक में मशीनें जो है खराब हो गई हैं और शहर में पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 35 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच चुका है और ऐसे में पानी नहीं मिलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी भाई। चलिए, यानी कि निगम की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई हो सके। शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर रायपुर से है, जहां महानदी जल विवाद सुलझाने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। 18 अप्रैल को प्रदेश का दौरा करेंगी जल विवाद की टीम और उसके बाद महानदी को लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच जो विवाद चल रहा है उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष AN खानविलकर और टीम इस क्षेत्र का दौरा करेगी। महानदी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण का गठन किया है और विवाद को लेकर राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष इस टीम के साथ रखेगी। तो माना जा रहा है कि विवाद जल्द ही सुलझ जाए। छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों ही राज्य महानदी विवाद को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो इस टीम का गठन किया गया, जो कि अब जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। यहां पर विवाद को सुलझाने की कवायद एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां कबाड़ दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। कबाड़ में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की और आग को बस्ती की ओर बढ़ने से रोका जा चुका है। भिलाई के कुर्सीपार थाना क्षेत्र की पूरी घटना आपको बता रहे हैं और अगर ये आग रिहायशी इलाके की ओर बढ़ती तो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाती, क्योंकि कई सारे घर भी आसपास बने हुए हैं। दुर्ग की ये घटना जहां पर कबाड़ दुकान में आग लगी और इतनी तेज थी क्योंकि कबाड़ का सामान ही इसमें रखा हुआ था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, काफी कड़ी मशक्कत टीम को करनी पड़ी। इधर बलरामपुर और पेंड्रा के जंगल में आग लगने से वन्य जीवों के साथ पेड़ पौधे भी जिनका नुकसान हो रहा है। बलरामपुर के वाटरफ्लकर वन परिक्षेत्र के जंगल में भीषण आग लगी हुई है और आग से जंगल का भारी नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर बलरामपुर की, दूसरी पेंड्रा की है। आग से छोटे छोटे पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके हैं। पेंड्रा की अगर बात की जाए तो जंगल में आग यहां भी धधक रही है। पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले मुख्य मार्ग में जंगलों में करीब आधा दर्जन जगहों पर आग धधक रही है। वन विभाग की ओर से आग बुझाने का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है, जो कि अब चिंताजनक है। आज फायर डे है और प्रदेश में आज से फायर सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है। फायर सुरक्षा सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम लोगों को आग लगने के प्रति जागरूक करने वाली है। प्रदेश में आगजनी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये पहल की जा रही है। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि लोग आजकल इस गंभीर विषय को लेकर जागरूक नहीं हैं। रायपुर जिले की अगर बात करें तो आगजनी की घटना के आंकड़े चौंकाने वाले। जिले में 14 बड़ी आग लगने की घटनाएं घटी हैं। 1008 सामान्य अगलगी की घटना हुई है, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम ने 303 अग्निकांड में कई लोगों की जान बचाई है। आगजनी की घटना को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आज फायर फाइटर्स की टीम सड़कों पर निकल रही है, मार्च कर रही है। देखिए, समय समय पर शासन द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है अग्निशमन स्टेशनों का, उनका हालचाल, कर्मचारियों का हालचाल, उनका वेतन संबंधी और किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए लगातार अपडेट लिया जाता है उच्च अधिकारियों द्वारा। और उनकी कुछ जैसे गम बूट वगैरह हो गए, हेलमेट वगैरह हो गए, फायर प्रूफ जो जैकेट वगैरह हैं वो पर्याप्त मात्रा में दिए जाते हैं, संसाधन दिए जाते हैं, गाड़ियों में रखा जाता है, डिस्पेंसरी बॉक्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पर्याप्त कर्मचारियों के लिए भी उचित व्यवस्था किया गया है। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1944 को विक्टोरिया डकयार्ड में फायर हुआ था मुंबई में, जिसमें हमारे कुछ फायर फाइटर्स शहीद हो गए थे। इनकी स्मृति में आज के दिन हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं और